लालची केक वाला। होशियारपुर गांव में बहादुर नाम का खेत मालिक रहता था। सुखीराम नाम का व्यक्ति उस जमीन में खेती बाड़ी कर फसल उगाता था। जो भी मुनाफा होता उसे दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते थे। लेकिन इस साल फसल और भी अच्छी हुई। तब बहादुर, इस बार तो फसल और भी ज्यादा हुई है। सुखी राम को आधा भाग देना जरूरी है क्या? किसी भी तरह उस हिस्से को मुझे ही लेना है। अपने बुरे इरादे को पूरा करने के लिए उसने सुखीराम को गलत हिसाब दिखाकर उसे धोखा देने की कोशिश करता है। लेकिन इसे पहचान कर सुखीराम और बहादुर के बीच बहस होती है और दोनों आपस झगड़ते हैं। झगड़े के कारण दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उस दिन से सुखीराम ने बहादुर के खेत का काम छोड़ दिया और सोचने लगा, इतने सालों से मैं बहादुर के यहाँ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुनाफा क्या आ गया, मुझे ही धोखा दे दिया। वैसे किसी पर भी निर्भर क्यों रहूं? अपना खुद का व्यापार शुरू करो तो ये बाधा न रहेगी। कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा? अरे हाँ, हमारे गांव बेकरी नहीं है। अगर बेकरी खोलूंगा तो लोगों को केक के लिए बगल के गांव नहीं जाना पड़ेगा और सब यहीं से खरीदेंगे। सोचकर बेकरी खोला और छोटा मोटा फंक्शन के लिए ऑर्डर्स आना भी शुरू हो गया। देखते ही देखते बहुत कम समय में सुखीराम धनवान बन गया। ये बात बहादुर को पता चली। यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास काम करने वाला रोजगार मेरे से भी धनवान नहीं, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना है। मैं भी एक बेकरी खोलता हूं, तब उससे भी बड़ा धनवान बन जाऊंगा। सोचते हुए सुखीराम से भी धनवान बनने की लालच में बहादुर ने एक बेकरी खोली। लेकिन बहादुर के बेकरी में खरीदने कोई नहीं आ रहे थे, क्योंकि सुखीराम का व्यवहार सभी के साथ अच्छा था और उसी कारण उसका कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मेरी दुकान में कोई क्यों नहीं आ रहा है? किसी भी तरह लोगों को मेरी ओर मोड़ना पड़ेगा। क्या करने से मुझे मुनाफा होगा? सोचकर एक के साथ एक मुफ्त। यह उपाय अच्छा है। तब सब यहीं पर आएंगे और सुखीराम का व्यापार हो जाएगा और मैं उससे धनवान बन जाऊंगा। तेरी नगर वो अपनी सोच को अमल करता है। लोगों का आना बहादुर की दुकान में बढ़ जाता है। बेचारे सुखीराम के बेकरी पर लोगों का आना कम हो गया और उसका व्यापार ठंडा पड़ने लगा। अरे, इसने मेरे मुकाबले व्यापार शुरू कर मुझसे धनवान बनने के लालच में एक पे एक मुफ्त देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। असल में इस योजना से उसे लाभ नहीं नष्ट होगा। इसको भगवान बचाए मन में सोचकर जो कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आते उन्हीं को बेचकर संतुष्ट रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बहादुर के मुफ्त ऑफर की वजह से उसे किसी भी तरह एक खरीदने पर उसके साथ एक मुफ्त देना पड़ रहा था। इसकी वजह से उसका बहुत ही नुकसान हो गया। अरे, ये तो लेने के देने